सड़कों पे गाय माँ सांड घूम रहे हैं, उन सवालों का जवाब सरकार के पास क्या है? और इतनी बड़े पैमाने पे बेरोजगारी, चरम सीमा पे महंगाई, इसका जवाब सरकार के पास हो तो बताओ। नेताजी लगातार यहाँ लोगों के बीच में रहे। यहाँ जितने भी ये परिवार आपको दिखाई दे रहे हैं, इससे समाजवादी पार्टी और नेताजी लगातार जुड़े रहे। यहाँ बहुत सारे परिवार हैं जिन्होंने नेताजी को बढ़ते देखा और बढ़ाया उन्हें। और जो डराने वाले लोग हैं उन्हें पता होना चाहिए, लोकतंत्र में डर का, लोकतंत्र में लोगों पे झूठे मुकदमे लगाने का कोई स्थान नहीं है। और जो भी ऐसा करता है, जनता उसे वोट से हिसाब किताब करके वापस भेज देती है। तो जो सरकार के अच्छे इंतजाम समाजवादी सरकार में थे, या नेताजी ने जिन योजनाओं को शुरू किया था, वो योजनाएं सब ठप कर दी, बजट सब काट दिया। बिना बजट वाली नफरत फैलाने का काम और योजना चला रही है। इसलिए लोग समझ गए हैं नफरत के खिलाफ, और जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ, जो संविधान के खिलाफ चीज़ें हो रही हैं उसके खिलाफ। कभी कभी किसी क्षेत्र की पहचान वहाँ के नेता से हो जाती है। मैनपुरी भी उसी में से एक है। मैनपुरी मतलब मुलायम सिंह यादव, म से मैनपुरी, म से मुलायम सिंह यादव। इन दोनों नामों को लोग अक्सर यादव परिवार से जोड़कर रखते हैं। और भी चीज़ें बातें करेंगे। चुनाव चल रहा है, ये कैसा चुनाव है इसके बारे में बताएंगे। फिलहाल हम बात करेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव से। मेरे साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव हैं, मैं इनसे बात करूंगा। नेताजी के बाद ये पहला चुनाव है और ये भावनाओं वाला चुनाव है, कैसा लग रहा है? लेकिन नेताजी लगातार यहाँ लोगों के बीच में रहे। यहाँ जितने भी ये परिवार आपको दिखाई दे रहे हैं, इससे समाजवादी पार्टी और नेताजी लगातार जुड़े रहे। यहाँ बहुत सारे परिवार हैं जिन्होंने नेताजी को बढ़ते देखा और बढ़ाया उन्हें, और सुख दुख में नेताजी उनके बीच पहुँचे। इसलिए नेताजी को याद करके यहाँ के एक एक लोग समाजवादी पार्टी में वोट देने जा रहे हैं। बीजेपी कह रही है 3 और 0 का रेशियो दे रही है, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, ये बात मैं समझ नहीं पा रहा उनकी। जब महंगाई बढ़ गई हो, बेरोजगारी बढ़ गई हो, खाद डीएपी मिल नहीं रही हो, उसके बाद डीजल पेट्रोल, लोग गैस सिलेंडर नहीं भर पा रहे हैं, ये जो सड़कों पे गाय माँ सांड घूम रहे हैं, उन सवालों का जवाब सरकार के पास क्या है? और इतनी बड़े पैमाने पे बेरोजगारी, चरम सीमा पे महंगाई, इसका जवाब सरकार के पास हो तो बताओ। कोई सिलेंडर नहीं भर पा रहा है गरीब, तमाम नौजवानों को नौकरी रोजगार नहीं मिले। और अगर हम मैनपुरी की बात करें तो मैनपुरी का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में बजट क्या दिया इन्होंने? सैनिक स्कूल यहाँ बन रहा था, उसका बजट क्या दिया इन्होंने? इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा था, उसका बजट क्या दिया? यहाँ जो मेडिकल की सुविधाएं थीं उनके लिए जो बजट आना था वो कितना दिया? मेडिकल कॉलेज के लिए क्या बजट दिया इन्होंने? एम्बुलेंस सेवा थी वो ख़राब हो गई। पुलिस के लिए जो 100 नंबर की सेवा 112 कर दी, उसको बजट नहीं दिया। तो जो सरकार के अच्छे इंतज़ाम समाजवादी सरकार में थे, या नेताजी ने जिन योजनाओं को शुरू किया था, वो योजनाएं सब ठप कर दी, बजट सब काट दिया। अच्छा, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव खिसियाए हैं और अखिलेश यादव डरे हैं। क्या सच में डरे हैं आप? क्योंकि बता रहे हैं सीबीआई जांच चल रही है और चाचा शिवपाल अब आपके साथ में आ गए, और वो और आप कुछ दिन बाद जेल में नजर आएंगे। बीजेपी को पता ही नहीं है कि हमारी कितनी पुरानी सीबीआई जांच चल रही है। और जो डराने वाले लोग हैं उन्हें पता होना चाहिए, लोकतंत्र में डर का, लोकतंत्र में लोगों पे झूठे मुकदमे लगाने का कोई स्थान नहीं है। और जो भी ऐसा करता है, जनता उसे वोट से हिसाब किताब करके वापस भेज देती है। ये बीजेपी को लोग जानते हैं कि हारने जा रहे हैं, उनके पास उधार का प्रत्याशी है। जितने भी पिछड़े दलित ये समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी उसमें झगड़ा कराती है। बिना बजट की योजना चलाती है बीजेपी, नफरत फैलाने का। नफरत फैलाने में क्या बजट चाहिए? बीजेपी बिना बजट वाली नफरत फैलाने का काम और योजना चला रही है। इसलिए लोग समझ गए हैं नफरत के खिलाफ, और जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ, जो संविधान के खिलाफ चीज़ें हो रही हैं उसके खिलाफ। और बीजेपी ये बताए 650 एकड़ ज़मीन लगभग मुंबई में आप एक उद्योगपति को दे देते हैं। आज के 2 साल बाद, 3 साल बाद जब वैल्यूएशन होगी तो 6 लाख करोड़ की होगी। आखिरकार ये सरकार के पास भी तो आ सकता था पैसा। एक व्यक्तिगत या एक व्यक्ति के पास कैसे इतना धन दौलत पहुंच रही है?
मैनपुरी के चुनाव में कांसी राम जी का जिक्र हो रहा है, कल्याण सिंह जी का जिक्र हो रहा है आपको पीछे लाने के लिए कि भाई जब समय था जब उनकी मृत्यु हुई थी तब एक पुष्प तक नहीं चढ़ाया कल्याण सिंह जी के ऊपर। ये कोई मुद्दा नहीं है और जो लोग नहीं जानते उन्हें पूछे, पूरी पार्टी के लोग अलीगढ़ भी पहुंचे, पूरे पार्टी के लोग लखनऊ में भी थे। और आप खुद बताइए कि लीडर अपोजिशन वहाँ थे कि नहीं थे, पार्टी के लोग थे कि नहीं थे। जी बिल्कुल। आखिरी सवाल है, आजमगढ़ में भी आपका गढ़ कहा जाता है, वहाँ से कई बार से सांसद आप मुलायम सिंह जी थे, फिर आप थे, इसके बाद वहाँ पर जीत उन्होंने दर्ज कर ली। क्या लगता है आपको, जिस तरह से वहाँ प्रशासन काम किया, क्या यहाँ नहीं किया करेगा? नहीं, अब यहाँ पर एक वीडियो वायरल भी हुआ है धर्मेंद्र जी का, आपके पार्टी के ही हैं वो, उन्होंने कह रहे थे कि कैसे जवाब दो, डेमोक्रेसी कैसे जवाब दोगे, तमाम ऐसी वीडियो आ रही हैं सामने, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, बीजेपी के नेता कार्यकर्ता ये बताते हैं किसके यहाँ पुलिस को जाना है, उसके बाद इटावा और मैनपुरी का प्रशासन उसी हिसाब से पुलिस फोर्स को उन घरों पे भेजता है। अधिकारी ज़रूर छानबीन कर रहे हैं, जो पीछे सिपाही चल रहे हैं वो सब वोट मांगते हुए जा रहे हैं और वो ये कहते जा रहे हैं कि वोट तो साइकिल पे ही देना, हम तो मजबूरी में यहाँ आए हुए हैं, मजबूरी में आपके बीच में आ रहे हैं। अच्छा, कितने से वोट दर्ज करेंगे, जीत दर्ज करेंगे? क्योंकि मुलायम सिंह यादव 90 से जीते। जब पुलिस फोर्स खुद वोट मांग रही हो तो रिकॉर्ड कितना बड़ा होगा, सोचिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि रिकॉर्ड तोड़ यहाँ से विजय दर्ज होगी।